एक बार फिर जो है वकला बरादरी जो है वो दोबारा से हाई कोर्ट के मेन गेट के सामने आ चुकी है और आप देख रहे हैं यहाँ पे वकला बड़ी तादाद में इकट्ठे हैं और मौजूद हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई इस वक्त जो क़यादत कर रहे हैं उनमें से एक वकील साहब किसी ऊंची जगह पर पहुँचे हैं और वो शायद हो सकता है कि वकला के साथ खिताब भी करें। आप देख रहे हैं मनाजिर, तमाम वकला जो हैं इन्हीं साहब की तरफ मुतवज्जे हैं। ये हजरात हमें नज़र आ रहे हैं जो कि बुलंद मुकाम पर खड़े हुए हैं और यकीनन कुछ ही देर में जो है वो अपने वकला साथियों को यहाँ हिदायत देंगे या कोई ना कोई बात करेंगे जिसमें ये वाज़ेह होगा कि ये पीछे हटने की बात की जा रही है या आगे बढ़ने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। क्या सूरत हाल होगी ये अभी चंद ही लम्हों में खुल के सामने आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पीछे हम ट्रैफिक का निज़ाम भी देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो काफ़ी फंसी हुई चल रही है क्योंकि जब शेलिंग की गई और जब लाठीचार्ज किया गया तो रोड जो है वो एक हिसाब से ब्लॉक हो गया था। वकला की बड़ी तादाद जो है वो एक बार फिर यहाँ पर पहुँच चुकी है, एक बार फिर जोर लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं वकला आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो उनको वापस पीछे धकेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तसादुम की सूरत हाल हो सकता है कि फिर दोबारा हो जाए। पुलिस अफसरान और वकला के दरमियान बहस मुबाहिसा जारी है और सूरत हाल जो है वो किसी बाकायदा रुख की तरफ नज़र नहीं आ रही क्योंकि दोनों तरफेन जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर अटल हैं, उसी तरह ही बज़िद हैं, रुके हुए हैं। ना पुलिस पीछे हट रही है और ना ही वकला जो हैं वो पीछे हटने को तैयार हैं। दोनों अतराफ़ जो हैं वो आगे ही बढ़ना चाहते हैं। पुलिस जो है उनको धकेलना चाहती है और वकला जो हैं वो पुलिस वालों को धकेलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस ने बैरियर्स लगा रखे हैं, रुकावटें खड़ी कर दी हुई हैं, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वो ज़ोर लगा रहे हैं। पुलिस वाले भी अपने अफसरान की तरफ से ऑर्डर के मुंतज़िर हैं कि जैसे ही उनको अगर ऑर्डर मिलता है तो एक बार फिर जो है वो डंडे घुमाने शुरू करेंगे, लाठीचार्ज शुरू करेंगे। और आप देख रहे हैं वकला बरादरी भी जो है वो एक बार फिर हाई कोर्ट के दरवाजे के बाहर इकट्ठी हो चुकी है और फिर धक्कम पेल का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शादाब साहब, एक दफ़ा तो लगा था बीच में कि शायद मामला सॉल्व हो गया, वकला पीछे हट गए हैं। हम लाइव मनाज़िर देख रहे हैं, वकला पीछे हटते हुए नजर भी आए लेकिन एक बार फिर दोबारा इकट्ठे हो गए और इस तरह अब लगता है कि सारे पीछे से मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो गए हैं। जबकि पुलिस, हम देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है पुलिस घेर रही है इनको। आप देख सकते हैं इसमें सर सूरत हाल है क्या? जी बिल्कुल, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। इस वक्त जो वकला से मुज़ाकरात करने की कोशिश हुई थी वो नाकाम हो चुकी है और एहतजाज खत्म कराने से मुतालिक ये कोशिश की गई थी वो तो खत्म हो चुकी है। और अब वकला जो पीछे होते हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने जो दीगर जो मॉडल टाउन में या दूसरी एरियाज में, शेखुपुरा में जो वकला मौजूद हैं उनसे राब्ता कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द GPO चौक में पहुंचे ताकि इस एहतजाज में, क्योंकि जाहिर है जो अभी वकला एहतजाज कर रहे हैं एक एनर्जी लेवल है, उसके बाद ये डाउन हो जाएगा तो फिर इनको एहतजाज खत्म करना पड़ेगा। तो वकला की जो क़यादत है वो ये कोशिश कर रही है कि बाकी लोगों को सर, ये धक्का बेल हो रही है, सर आप देख रहे हैं ना, वो धक्कम बेल हो रही है, वो उनको पीछे धकेल रहे हैं, उनको पीछे धकेल रहे हैं। सॉरी आपकी बात मैंने काटी है लेकिन वो मंजर ऐसा है, मैंने आपकी तवज्जो उधर जरा करवानी जरूरी समझे। जी बिल्कुल। तो ये धक्कम बेल का सिलसिला जो है वो जारी है और एक ये भी प्लान किया जा रहा है कि किसी तरीके से हम वकला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हों और वहां दाखिल होने के बाद जो है वो अपना एहतजाज वहां पर इकट्ठे हों और अंदर कोर्ट रूम के अंदर जाके वो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर जाके अपना एहतजाज नोट कराएं। जी अच्छा सर, ये भी तो हो सकता है ना कि ऊपर से आगे पुलिस को भी हिदायत आए और वकला को भी कि अब बात तो रखनी है दोनों तरफों की कि इनको अंदर भी नहीं दाखिल होना देना और वो कहते हैं हमने अंदर जाना है, तो इनको एक हद तक हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए और वहाँ पे खड़े होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और फिर वहाँ से चले जाए। इसमें दोनों तरफ की वो जो एक अना होती है ना वो रह जाएगी। कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो ताज़ा तरीन में आपको अपडेट दूं कि वकला जो हाई कोर्ट, मैंने जैसे आपको बताया है कि हाई कोर्ट से बाहर उनको नहीं निकाला जा सकता। अब कुछ वकला जो बाहर एहतजाज कर रहे थे, तो सिविल कोर्ट से आए थे, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर मौजूद थे उन वकला ने भी अदालत हाई कोर्ट के जज साहबान के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने चैम्बर में चले जाएं और केसेस जो है वो इनको और इनकी कॉज लिस्ट जो है वो आज की कैंसिल कर दें। तो मामला अब इस वक्त यहाँ तक पहुँच चुका है और सूरत हाल ये है कि अनवारुल हक पन्नू साहब जस्टिस हैं,
उनकी अदालत में भी कुछ वकला गए हैं और उन्होंने कोशिश ये की है कि अदालत के खाली करा लिया जाए। सर आपने बड़ी खबर दे दी है। मैं जरा नाजरीन के साथ ये शेयर करना चाहता, मेरे साथ रहे नाजरीन। जो अंदर वकला हैं हाई कोर्ट के, वो जजेस साहबान के रूम्स में जाना शुरू हो गए हैं, कमरा अदालत में जाना शुरू हो गए हैं। जितनी अदालतें हैं अंदर लगी हुई वहाँ पे वो पहुँच रहे हैं और जज साहबान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने चैम्बर्स में चले जाएं। और हम यहाँ पर एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो अंदर वकला मौजूद थे हाई कोर्ट के अहाते में, उन्होंने अंदर एहतजाज शुरू कर दिया और जज साहबान के पास पहुंच रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमें एहतजाज रिकॉर्ड करने दिया जाए। बाहर एहतजाज हो रहा है, अंदर भी एहतजाज शुरू हो गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शादाब रियाज साहब ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी है कि बाहर तो एहतजाज हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हाई कोर्ट के अहाते के अंदर जो वकला पहले से मौजूद हैं, सुबह से मौजूद हैं, उन्होंने अंदर एहतजाज शुरू कर दिया और जाके वो जज साहबान के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। जी शादाब साहब प्लीज आप बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि एहतजाज खत्म करने के लिए मैं भी मुसलसल काफी देर से कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से किसी वकला क़यादत से मेरा राब्ता हो जाए और उसके बाद उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो इस हवाले से उसको जाना जाए। तो इसके लिए जो है